इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम की, सांस फूलने की समस्या, जिसको डिस्निया भी कहा जाता है। वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिससे कि हमको सांस लेने की या सांस फूलने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला कारण हो सकता है लंग्स में प्रॉब्लम। आपको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया वगैरह की प्रॉब्लम हुई हो, लंग्स में पानी भर गया हो, जिसको प्लूरल इफ्यूजन भी कहा जाता है, तो इसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कारण है हार्ट की प्रॉब्लम। अगर आपका हार्ट अटैक हुआ हो, कभी हार्ट फेलियर हो गया हो, हार्ट की मसल्स वगैरह कमजोर हो गई हो, आपका बीपी हमेशा लो या हाई रहता हो, तो उस कंडीशन में भी आपको सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है। तीसरा कारण है एनीमिया। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से हमारे शरीर के जो टिश्यूज होते हैं उनमें ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है। अब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाने से क्या होगा कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल गिर जाएगा, उसकी वजह से भी हमको सांस फूलने की समस्या हो सकती है। अगला कारण है आपका मोटापा। मोटापा की वजह से भी सांस फूलने की समस्या हो सकती है। सेहत ठीक न रहने की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर इसके बाद है कि पैनिक अटैक वाली जो कंडीशंस होती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस वगैरह अगर ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपका बीपी जो है वो फ्लक्चुएट करता है और उसकी वजह से आपको सांस लेने की समस्या हो सकती है। बहुत सारे लोग आते हैं हम लोग के यहाँ सांस की प्रॉब्लम को लेके, वो समझ नहीं पाते हैं कि हमको क्यों सांस फूल रहा है। चलने पे सांस फूल रहा है, बैठने उठने पे सांस फूल रहा है, खांसी के साथ सांस फूलता है, वो समझ में आता है, लेकिन बिना कारण भी लोग बताते हैं कि सांस फूल रही हो। तो आप ये जान लीजिए कि ये 3-4 कारण होते हैं जिसकी वजह से आपकी सांस फूलती है। तो अब क्या होम्योपैथी में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो इसमें मदद कर सकती है? तो जी हाँ, उसी के बारे में हम बात करने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहली दवा है एस्पिडोस्पर्मा क्यू। लंग्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको हुई हो और उसकी वजह से सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही हो, तो आपकी दवा है एस्पिडोस्पर्मा क्यू। ये क्या करता है कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है। कोरोना वगैरह का जब समय चल रहा था, उस समय एस्पिडोस्पर्मा बहुत ही अच्छा काम किया। उस समय वेनेडियम था और ये आपका आर्सेनिक एल्बम, बहुत सारी दवाएं थी जो कोरोना काल में बहुत अच्छा काम दी। उसमें भी एक दवा है आपका एस्पिडोस्पर्मा, जो फेफड़ों को मजबूत करता है और आपके सांस फूलने की समस्या को दूर करता है। दूसरी दवा है क्रेटेगस क्यू। हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो, हार्ट के मसल्स कमजोर हो गए हों, हार्ट फेलियर की कंडीशंस हो गई हो और उसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, बीपी वगैरह जो है आपका ऊपर नीचे रहता हो, तो उसकी वजह से भी सांस फूलने की समस्या अगर हो रही है तो क्रेटेगस क्यू आप ले सकते हैं। इस तरह से 50+ एज के जो लोग हैं, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है, उनके हार्ट की मसल्स धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। तो उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो या ना हो, आप क्रेटेगस क्यू ले सकते हैं। इसको आधे कप गुनगुना पानी में 10 बूंद दवा आधे कप गुनगुना पानी में डालिए और उसको एक बार सुबह पीजिए, दोपहर पीजिए, शाम को पीजिए और हार्ट को बिल्कुल स्वस्थ कर लीजिए। अगली दवा है अमोनियम कार्ब। अचानक आपको अगर सफोकेशन फील होता हो, कमरे में बैठे हुए अच्छे भले बैठे हुए थे, अचानक आपको लग रहा है कि मेरी सांस फूल रही है, आप तुरंत खिड़की दरवाजे वगैरह खोलने लगते हैं, बाहर भागने लगते हैं कि सांस फूल रही है, या फिर रात में सोए हैं और अचानक आपकी नींद खुलती है, सांस नहीं ले पा रहे हैं आप, उस कंडीशन में आपको अमोनियम कार्ब लेनी है। अमोनियम कार्ब दवा सांस फूलने की आपकी समस्या को ठीक कर सकती है। अगली दवा है कार्बोवेज। गैस की वजह से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि गैस ऊपर चढ़ रहा है, डायफ्राम को दबा रहा है और उसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो गैस भी हो और गैस की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो कार्बोवेज न सिर्फ आपकी गैस को ठीक करेगा बल्कि आपके सांस फूलने की भी समस्या को ठीक कर सकता है। अगली दवा है चाइना 30। अगर एनीमिया की कंडीशन हो गई है, बहुत ज्यादा आपका ब्लड लॉस हो गया हो, किसी भी तरह का हेमरेज हुआ हो और उसके बाद आपको कोई कमजोरी लग गई हो और उस कमजोरी की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो चाइना जो दवा है वो न सिर्फ आपकी कमजोरी को दूर करेगी बल्कि आपकी सांस लेने की समस्या को भी ठीक कर देगी। तो आपकी सांस फूलने की समस्या में होम्योपैथी आपकी बहुत मदद कर सकती है। जरूरत इस बात की है कि आप लोग जाने कि होम्योपैथी में भी सांस फूलने के लिए बहुत अच्छी दवाएं हैं, लेकिन दवा, वही बात फिर से मैं बोलूंगा कि कोई भी दवा खुद से ना लें। उसके लिए आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें, अपने लक्षणों को बताएं और उसके आधार पर अपने लिए दवा सेलेक्ट करें।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। और हाँ, 1 मिनट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।